एक करारा तमाचा है विपक्ष के मुंह पर, जिन्होंने प्रॉक्सी लिटिगेशन में ये पिटीशन डलवाई थी और बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमने ये पिटीशन डाली है और अब रुकवाया जाएगा और एक कंट्रोवर्सी हमने क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो सुनने से ही मना कर दिया, बोला कि हम इसको सुनेंगे ही नहीं, लिस्ट ही नहीं करेंगे, अर्जेंसी कोई है नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें ये पता है कि ये क्यों डलवाया गया है और किस इसके पीछे कौन है, ये सारी बातें कही। यहाँ पर देखा ये गया है कि विपक्ष एक घटिया राजनीति के अंतर्गत ये कराना चाह रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाए। सच्चाई ये है कि लोगों को हवन और जो भारतीय पद्धति से उद्घाटन का जो प्रोसेस वहाँ तय हुआ है, वो विपक्ष के बहुत लोगों को, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो कम्युनल राजनीति करते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है। और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री, जो पार्लियामेंट था, जो पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी थी, उस एनेक्सी का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये भूल गए क्या उस वक़्त कौन राष्ट्रपति थे? क्या वो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपति महोदय को बुलाना चाहिए था? तो ये जो बोल रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग जो ऐसी वाहियात और घटिया बातें कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो राजीव गांधी ने उद्घाटन किया और इंदिरा गांधी ने जो ये एनेक्सी का उद्घाटन किया और वहाँ पर पत्थर अपने नाम का लगवाया, तो वो भूल गए हैं कि राष्ट्रपति को उनको इनवाइट उस वक़्त करना चाहिए था। और जब उस वक़्त नहीं किया तो अब ये इनके मुंह में बात ये कैसे आ रही है? ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। नए संसद भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि ये याचिका क्यों लगाई गई है। जो ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्षी पार्टियों को लगा है, जो कि ये चाहती थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की जगह देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाए, वो भी राजनीति के चलते ये याचिका डाली गई थी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई हैं, बात की गई है, ये बड़ा झटका जो विपक्ष की तरह विपक्ष को लगा है नए संसद भवन को लेकर, उस पर क्या कहेंगे सर? और पूरा जो दलील और तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई हैं सर, उस पर भी विस्तार से बताइए। देखिए, ये एक करारा तमाचा है विपक्ष के मुंह पर, जिन्होंने प्रॉक्सी लिटिगेशन में ये पिटीशन डलवाई थी और बहुत ही खुश हो रहे थे कि हमने ये पिटीशन डाली है और अब रुकवाया जाएगा और एक कंट्रोवर्सी हमने क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो सुनने से ही मना कर दिया, बोला कि हम इसको सुनेंगे ही नहीं, लिस्ट ही नहीं करेंगे, अर्जेंसी कोई है नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें ये पता है कि ये क्यों डलवाया गया है और किस इसके पीछे कौन है, ये सारी बातें कही। हालांकि ऑर्डर में ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये चीज़ सामने ये आ गई कि देश में जो कैबिनेट है, जो प्रधानमंत्री है, वो जो तय करें, जो मंत्री है वो तय करें कि कैसे क्या करना है, कहाँ किस चीज़ का उद्घाटन करना है। ये प्रेरोगेटिव हमेशा से एक सम्मिलित रूलिंग पार्टी का रहा है। और उसके पहले हमने देखा है कि जो भी ऐसे उद्घाटन होते हैं, जहाँ भी होते हैं, उस सब जगह पर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है और सबका कंसेंसस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा ये गया है कि विपक्ष एक घटिया राजनीति के अंतर्गत ये कराना चाह रहा था कि राष्ट्रपति द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाए। सच्चाई ये है कि लोगों को हवन और जो भारतीय पद्धति से उद्घाटन का जो प्रोसेस वहाँ तय हुआ है, वो विपक्ष के बहुत लोगों को, जो फंडामेंटलिस्ट है, जो कम्युनल राजनीति करते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि ये हमारे दूसरे धर्म के लोग इसको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे आएंगे। जबकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये भारत की पद्धति है, भारत देश में ये पद्धति रही है हमेशा से। जब भी कुछ इनॉग्रेट होता है तो वो हवन होता है, वहाँ पर नारियल तोड़े जाते हैं और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उसको लेके जो विपक्ष के कुछ लोग हैं, उनको रिजर्वेशन हो गया है। वो जो दूसरे के इशारे पे, दूसरे धर्म के इशारे पे नाचना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये विवाद उठाया है। इनकी असली नीयत इस विवाद के पीछे या इस विरोध के पीछे वही है कि ये भारतीय पद्धति से ना हो। और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री, जो पार्लियामेंट था, जो पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी थी, उस एनेक्सी का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था।
तो ये भूल गए क्या उस वक़्त कौन राष्ट्रपति थे? क्या वो राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया कि राष्ट्रपति महोदय को बुलाना चाहिए था? तो ये जो बोल रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग जो ऐसी वाहियात और घटिया बातें कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो राजीव गांधी ने उद्घाटन किया और इंदिरा गांधी ने जो ये एनेक्सी का उद्घाटन किया और वहाँ पर पत्थर अपने नाम का लगवाया, तो वो भूल गए हैं कि राष्ट्रपति को उनको इनवाइट उस वक़्त करना चाहिए था। और जब उस वक़्त नहीं किया तो अब ये इनके मुंह में बात ये कैसे आ रही है? ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये हिडन एजेंडा था इनका, उसको पकड़ लिया है और पकड़ते ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें अपने सामने ओपन कोर्ट में सारी बातें बोल दी है। तो ये इनके मुंह पे करारा तमाचा है और इनको चुपचाप बैठ भी जाना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि याचिका को खारिज कर दिया गया है, पर दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अब इसी नए संसद भवन में लगाए जाने वाले सेंगोल को लेकर विवाद किया जा रहा है। हाँ, वो विवाद मैंने जैसे पहले बताया कि यही बात है। तो कम्युनल राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक तो एक अलग शब्द हो गया, वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। वो दूसरे धर्म के कुछ लोग हैं, उनके वो रॉल्स पे हैं, वो उनके इंस्ट्रक्शन पे ही विरोध करते हैं। जो भी भारतीय पद्धति से कुछ भी हो रहा है उसका वो विरोध करते हैं और उसको हटाने की मांग करते हैं और चाहते हैं कि हम सेकुलर की आड़ में हम जो भारतीय पद्धति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, उन सबको हटा दिया जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत की जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती है, समझती है और अब तो खुलकर समर्थन भी कर रही है। इसलिए इनकी ये बातें जो भी विपक्ष बोल रहा है, नकार खाने में तूती की आवाज़ ही रह जाएगी। इनको कोई नहीं सुनता, इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है जो विपक्ष के रूप में ये तैयारी करके और लेकर आकर बताएं, सरकार को घेरने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खोखली बातें, कोरी बातें, बेसलेस बातें, जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है। और देखा जाए तो पीछे उन्होंने हर तरह से इन चीज़ों को किया हुआ है, ख़राब किया हुआ है। इन चीज़ों को करने के बाद भी अब लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो जब आप कर रहे थे उस वक़्त क्या हो गया था? तो राज्य सत्ता ऐसे ही चलाई जाती है। इसलिए इनके इस विरोध का, खोखे विरोध का या ये जो फालतू का विरोध है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता और इसको हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए और बिल्कुल गौर नहीं करना चाहिए। सर, 2026 में संसद भवन को लेकर ये भी बातें उठ रही हैं कि परिसीमन होने वाला है, तो इसीलिए ये बड़ी और नई जो आधुनिक संसद भवन है ये इसीलिए भी ज़रूरी है। तो क्या ये विरोध जो है, वो जनता जो सवाल उठा रही है वो ये भी कर रही है कि ये मुद्दा सिर्फ इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं? क्या ये है हिडन एजेंडा? हाँ, हिडन एजेंडा तो इनका यही है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। पीएम नरेंद्र मोदी है हमारे, उनकी इमेज को ख़राब करो, ये दिखाओ कि वो गलत कर रहे हैं या बहुत सारे बातें ये लगातार उठाकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत की जनता समझती है, सारी चीज़ों को देखती है और चूँकि ये नई संसद भवन, हमारी जो जनसंख्या बढ़ गई है उस हिसाब से परिसीमन होगा और जो सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी उसको एकोमोडेट करने के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ें उसमें हैं। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ हो जाएंगी, बहुत स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ को जो अच्छी चीज़ आए जिससे कि इस गवर्नमेंट को क्रेडिट ना मिले और गवर्नमेंट उस डिविडेंड का फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए ऐसी कोरी बकवास वाली बातें कर रहे हैं। इनको किसी को भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। सब कोरी बकवास है, इस पे कहीं कोई कंटेंट नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए विपक्ष ऐसी खोखली बातें कर रहा है। सर, ये पहली बार नहीं है जब नए संसद भवन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इससे पहले भी जब अशोक स्तंभ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया, तब भी कहा गया था कि ये शेर जो है वो दहाड़ क्यों रहा है। तो पहले ही दिन से पहले जो संसद भवन को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए गए, आज अगर संसद भवन बन गया है तो उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? देखिए, इनकी गंदी मानसिकता दिख रही है। जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने बहुत सारे फालतू बातें उठाकर और पिटीशन लगाई थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद खारिज कर दिया था। बहुत सारे कोरी बकवास की बातें उस वक्त की गई थी। अब सबको दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर कैसे आ रहा है। उससे न्यू दिल्ली जो संसद का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कैसे कैसे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी, कैसे सब कुछ एफिशिएंट हो जाएगा। और चूँकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर,
होना चाहिए, इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। उस समय इन लोगों ने ये भी बोला था कि इसके लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये बात सामने आई कि यूपीए ने फाइल बढ़ाई थी कि नया एक सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक नया संसद भवन बनना चाहिए, तो वैसे ही ये चुप हो गए। तो जो इनकी गंदी राजनीति है वो खुलकर सामने आ जाती है और हमेशा ये कोरी बकवास की बातें, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, वो ये करते हैं। इसलिए इन चीज़ों पे हमें गौर नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ये कहीं कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद जब शेर दहाड़ रहा है, उसका कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, तो भारत की जनता ने इनको समझा दिया कि ये हमारा पौराणिक शेर का चित्र है जो हमेशा से चले आ रहा है, तो उसके बारे में कंट्रोवर्सी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो विपक्ष उस पर तुरंत चुप हो गया, तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि वो विपक्ष के विरुद्ध ही जाने लगा। तो विपक्ष के पास ऐसी घटिया बातों के अलावा अभी मुझे नहीं लगता कि कोई और विषय बचा है, इसलिए ऐसी ही फालतू, बेबुनियादी और बिना सिर पैर की बातें करते हैं।